हेलो गाइस, मेरा नाम अभिनव कुमार और आप देख रहे हैं साइंस एंड मैथमेटिकल सोसाइटी। तो आज मैं तीसरा वीडियो मैथ रिलेटेड मैं लेके आया हूँ, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का है। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आप लोग से चर्चा कर रहा था, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आप लोग को बता रहा था। तो उसके बारे में आज मैं तीसरा वीडियो में आप लोग के सामने मैं लेके आ रहा हूँ, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन के साथ और बहुत ही इजी लेवल के साथ मैं आप लोग से डिस्कस करूँगा। और बहुत ही अच्छे टॉपिक कहने का है, और बहुत ही शानदार टॉपिक है, जिससे कि आप इसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो मैं वही आज टॉपिक आप लोग के बीच में डिस्कस करूँगा, जो कि वो एक वीवीआई के तौर पे भी है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो क्वेश्चन पूछा गया भी है, जो कि बिहार बोर्ड जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये जो बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन है, जो कि इस बार भी देने वाले हैं, जो कि 10th का, और जो प्रीवियस अगले बार देने वाले हैं उसके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल है। तो आज मैं बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ आप लोग के बीच लेके आया हूँ। और सबसे पहले मैं आप लोग से मेरी यही आग्रह रहेगी कि अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए मैं आज आप लोग को सीधा ले चलता हूँ बोर्ड की तरफ, और जो टॉपिक मैं लिखा हूँ, जो मैथ रिलेटेड क्वेश्चन जो है, आज मैं उस पे बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझाने का काम करूँगा, बताने का काम करूँगा। और प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपका कोई भी पॉइंट आपको छूट ना पाए, जिससे कि आपको समझने में कहीं भी दिक्कत ना हो। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिएगा, और लास्ट तक आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चलिए, तो आज मैं यहाँ पे लेक्चर 3 ट्रिग्नोमेट्री का लेके आया हूँ। जैसा कि मैं आज आप लोग के बीच एक क्वेश्चन को मैं सोल्व करके बताऊंगा, सिद्ध करके जो यहाँ की प्रूफ करके मैं बताऊंगा। और एक ये जो क्वेश्चन है वीवीआई के तौर पे मैं इसे मानता हूँ, और ये क्वेश्चन बोर्ड में भी देता है। जैसा कि मैं ये जो क्वेश्चन मैं ढूंढा हूँ एनसीईआरटी बुक से मैं ढूंढ के मैं आप लोग के बीच शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आपको कहीं ना कहीं इससे बेनिफिट आपको मिले। तो जैसा कि जो भी अगर इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनसे मैं बहुत आग्रह भी करूँगा कि प्लीज़ एक बार वीडियो को देख लीजिए, हो सके आपको ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में बनाने को मिल जाए मैथ में। तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा मेरे वीडियो को। और यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को मैं समझाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे इसको सोल्व किया जाता है। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण है, न्यून कोण है जो जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू। तो कह रहा है कि साइन बी और साइन क्यू बराबर है, इक्वल है। तो सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर कोण क्यू को यहाँ पे प्रूव करना है। तो चलिए, यहाँ पर मैं लिखा हूँ हल में कि आइए हम दो समकोण त्रिभुज लेते हैं। तो ये जो मेरा ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज कौन कौन सा है, तो एसीपी है और त्रिभुज पीआरक्यू है। ये मेरा ये दो त्रिभुज लेने का पर्पस क्या हुआ, तो दो त्रिभुज को बीच में संबंध रिलेट करते हुए यहाँ पे हमको प्रूफ करने का काम किया है। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक लिखा हुआ है साइन बी और एक लिखा हुआ है साइन क्यू। तो यहाँ पे क्यू एक त्रिभुज मैंने ए बी लिया और एक त्रिभुज मैंने पी आर क्यू लिया। तब ये दोनों त्रिभुज को मैं रिलेट करते हुए यहाँ पे प्रूफ करने का काम करूँगा। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं जानता हूँ कि अगर प्रीवियस क्लास मेरी नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके लिंक दिया रहेगा, लिंक पे जाके प्रीवियस क्लास को आप जरूर देख लें, जिससे कि यहाँ पे आपको बेनिफिट होगा समझने में। अगर आप प्रीवियस पहले वाले क्लास को पढ़ चुके होंगे तब। अगर उसमें क्या क्या है कि रेशियो के बारे में बताया हूँ, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में बताया हूँ। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को आप अगर जानते हैं तो मैं वही चीज़ यहाँ पे मैं वो चीज़ को याद करते हुए यहाँ पे लिखते हुए मैं इस चीज़ को प्रूफ करने का काम करूँगा। तो जैसा कि देखिए, यहाँ पर मैं यहाँ पे लिखा हुआ है साइन बी बराबर साइन क्यू। तो सबसे पहले मैं त्रिभुज ए सी बी में चलता हूँ। त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले मैं फर्स्ट कंडीशन में मैं लिख रहा हूँ त्रिभुज ए सी बी में लिखा हुआ है साइन बी बराबर। तो साइन बी बराबर निकालने के लिए कह रहा है, हम बताए थे कि जो कोण को निकालने के लिए कहता है उसके जस्ट सामने वाले को हम पी मानते हैं, और जस्ट इसके नीचे वाले को बी मानते हैं, और इसको एच मानते हैं। पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस, एच मतलब हाइपोटेनस। सेम इसी कंडीशन से यहाँ पर दूसरे वाले जो मेरा त्रिभुज है उसमें भी मैं यही करूँगा, जो कि ये कोण को दर्शा रहा है, और इस कोण के सामने वाले को पी बोलेंगे, ये बी बोलेंगे और ये एच बोलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं त्रिभुज ए बी सी में चल रहा हूँ। तो साइन बी निकालने के लिए बोल रहा है। साइन बी हम यहाँ पे रेशियो निकालेंगे। रेशियो हम किसका निकालते हैं, तो भुजा का रेशियो निकालते हैं।
जो कि तीनों मेरा जो कोण तीनों जो त्रिभुज का तीनों जो भुजा रहता है वो भुजा का हम यहाँ पे रेशियो निकालने का काम करेंगे। तो चलिए साइन बी बराबर आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे साइन बी थीटा के जगह पर यहाँ पे बी कोण दर्शा दिया, जैसा कि यहाँ पर मैं कोण के लिए यहाँ पे चिन्ह में दर्शाया हूँ। तो साइन बी बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यहाँ मैं लिख देता हूँ लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण जिसको हम पी बाई एच बोलते हैं। तो यहाँ पर पी भुजा कौन सी है, तो पी भुजा मेरा यहाँ पे ए सी भुजा है और कर्ण मेरा कौन सा है, तो ए बी भुजा है। तो ये मेरा एक साइन बी बराबर ये निकल के आ गया। तो फिर दूसरा मेरा क्या दिया हुआ है, साइन बी बराबर साइन क्यू। ये किसके बराबर है, तो दूसरे जो त्रिभुज है उसका जो साइन का जो वैल्यू आएगा, जो कि रेशियो आएगा, वो दूसरे जो त्रिभुज है उसके साइन क्यू के रेशियो जो आएगा वो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो मैं फिर त्रिभुज दूसरे में मैं लेके चलता हूँ, त्रिभुज पी आर क्यू में साइन क्यू बराबर, साइन क्यू बराबर। तो जस्ट मैं वही रूप यहाँ पे यूज करूंगा जो कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर भी मैं क्या लिखूंगा, पी बाई एच। तो इसमें पी बाई एच भी भुजा कौन सी है, तो पी भुजा हो गया मेरा पी आर और एच भुजा हो गया मेरा पी क्यू। तो यहाँ तक कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी, आप बस आप प्रीवियस क्लास को एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो मैंने रेशियो निकालने का काम कर रहा हूँ, अनुपात निकालने का काम कर रहा हूँ, और यहाँ पर याद रखना है कि जब भी हम अनुपात निकालेंगे तो भुजा का अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पर भुजा का अनुपात निकाल के मैं आप लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे दोनों क्या हो गया, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइन बी बराबर साइन क्यू। तो साइन बी का ये जो भुजा का अनुपात क्या आया, तो यहाँ पर साइन बी का अनुपात आया ए सी बटा ए बी। अब बराबर किसके है, तो दूसरे त्रिभुज वाले साइन क्यू के बराबर में। तो इसका क्या आया भुजा का अनुपात, तो पी आर बटा पी क्यू। तो ये मेरा एक ये बन गया भुजा का ये। अब मैं यहाँ पे अननोन को निकालना, यहाँ पे अननोन को मैं निकालूंगा, और मैंने यहाँ पर क्या किया, एक कांस्टेंट वैल्यू को यहाँ पे माना, यहाँ पर माना, यहाँ पर क्या किया कि ए सी बटा ए बी बराबर पी आर बटे पी क्यू बराबर के, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, ए सी के बराबर में के भी होगा, ए बी के बराबर में के होगा, फिर पी आर के बराबर में के होगा, और पी क्यू के बराबर में के होगा। मतलब ये सबके लिए ये कांस्टेंट वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पर मैंने इसको एक समीकरण मान लिया, समीकरण मान लिया। ठीक, यहाँ तक कहीं दिक्कत हुआ आपको? अगर कहीं दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट में आप यहाँ पूछ लीजिएगा, मैं उसको सोल्व और अच्छे तरीके से मैं बता दूंगा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लीज़ इसे आप नोट कर लीजिए, और हो सके तो आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले लीजिए, जिससे कि आपको फ्यूचर में कहीं भी अगर दिक्कत हो तो आप इसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो मैं अगले नेक्स्ट स्टेप में मैं बताऊंगा कि अगले मैं क्या करूंगा। तो यहाँ पर अब मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करूंगा। क्या चीज़ का, मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करूंगा। पाइथागोरस थ्योरम 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम का कि कैसे यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है, क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे एक जो समीकरण पहले मैंने माना, ये वाला समीकरण को मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ। ये समीकरण फर्स्ट मैंने रहने दिया। अब यहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए आप लोग को मैं यहाँ पे बताने का काम करूँगा। यहाँ पर लिख देता हूँ भी ये कि के क्या किया, तो यहाँ पर के माना, के माना, ठीक, जिससे कि आपको कहीं दिक्कत ना हो कि के आप कहाँ से ले लिए सर, आपको समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ कि एक कांस्टेंट वैल्यू के लिए हम सबके लिए मैंने एक के को मान लिया, लेट कर लिया। फिर मैं नेक्स्ट में यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करूँगा। और पाइथागोरस थ्योरम हम किस लिए यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे मैं अननोन वैल्यू को, अननोन जो वैल्यू रहता है उसको मैं निकालने का यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम हम राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज़ करते हैं, जिसका 90 डिग्री कोण होता है। तो चलिए उसका मैं यूज़ करता हूँ, अननोन को मैं निकालने के लिए सिखाता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कहने का अर्थ है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, प्लस आधार स्क्वायर। तो आपको पता होगा लंब को हम क्या से, कर्ण को क्या चीज़ से हम डिनोट करते हैं, एच से, तो एच का स्क्वायर, लंब को पी से तो पी का स्क्वायर, प्लस आधार को बी से तो बी का स्क्वायर। यहाँ तक तो कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको याद होगा, आप याद भी किए होंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले त्रिभुज मैं लेके चलता हूँ ए सी बी में, ए सी बी का त्रिभुज में मैं आप लोग को यहाँ पर बी सी निकालने के लिए मैं सिखाऊंगा, जो कि बेस अननोन है इसमें।
अननोन को मैं निकालने के लिए यहाँ पे, और कैसे मैं यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं वो मैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे त्रिभुज ACB में ACB में BC का वैल्यू, तो BC का वैल्यू निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करूँगा। तो पाइथागोरस थ्योरम में ये क्या हो जाएगा, BC बराबर क्या होता है, ओवर रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, सही है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर करूँगा, तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ये BC मेरा ये भुजा निकल के आ गई। चलिए फिर मैं दूसरे त्रिभुज में मैं लेके चलता हूँ, जिसमें कि हमको क्या निकालना है, QR निकालना है। तो त्रिभुज PRQ में QR या RQ लिखिए, जो QR बराबर क्या हो जाएगा, ओवर रूट ये मेरा हो जाएगा PQ माइनस PQ का स्क्वायर माइनस ये मेरा PR का स्क्वायर। आप ध्यान से देखिएगा कि एक तो BC बराबर ये आ गया, एक QR बराबर ये आ गया। ये मैंने क्यों लिखा, ये इसका पर्पस क्या था कि हमको ये निकालने का। तो यहाँ पर क्वेश्चन को एक बार याद करनी है कि सिद्ध करने के लिए हमको बोल रहा है कोण B बराबर कोण Q। कहने का अर्थ है ये जो न्यून कोण है, ये कोण और ये कोण त्रिभुज ACB में कोण B और PRQ में कोण B, ये कैसे आपस में क्या है, बराबर है। तो ये चीज को मैंने प्रूफ करने के लिए यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को लाया। सबसे पहले तो मैं रेशियो से यूज किया, रेशियो से मैं निकाल के यहाँ पर ये कर दिया, यहाँ पर जो मेरा दिया हुआ था। और जब भी सिद्ध करने देगा तो कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं आपको कुछ कंक्लूजन के साथ देगा कि आपको समझ में आ जाए। तो वो मैंने यहाँ पे देख लिया कि हाँ क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कि साइन B बराबर साइन Q, मतलब कि साइन B का जो भुजा का अनुपात होगा, और साइन Q मतलब कि त्रिभुज ACB में और त्रिभुज PRQ में साइन B बराबर साइन Q, तो मतलब कहने का है जो ये कोण B है और कोण Q है, इसका जो अगर हम भुजा का अनुपात निकालेंगे साइन के साथ लेके, तो इसका भुजा और मतलब पहला वाला जो त्रिभुज है इसका भुजा का अनुपात और इस त्रिभुज के भुजा का अनुपात दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो वही मैंने रेशियो के साथ यहाँ पे निकालने का काम किया। फिर मैंने यहाँ पे एक चीज लिखा कि ये एक कांस्टेंट वैल्यू को मैंने माना, क्यों, क्योंकि इसे हमें प्रूफ करनी है कि कैसे होगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ अपना कंक्लूजन के साथ कुछ मान के यहाँ पे मैं इस चीज को प्रूफ करने का काम करूंगा। तो ये मैंने क्या किया कि ये पूरा जो ये रेशियो आया, यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि कोण, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे माना कि AC बटा AB बराबर PR बटा PQ बराबर K, तो जो मैंने माना ये मैं यहाँ पे इस चीज़ को मैं रेशियो के रूप में कन्वर्ट करके मैं यहाँ जो माना वो दोनों को मैं देखूंगा कि इक्वल आता है कि नहीं। तो उस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे मानने का काम किया। जैसे कि यहाँ पे मैंने भुजा का ये बता रहा था AC बटा AB बराबर PR बटे PQ, तो उसी तरह से मैं यहाँ पे BC बटा QR के रूप में यहाँ पे मैं लिखने का काम करूँगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन आप लेके रख सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं आगे फिर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि किस तरह से फिर यहाँ पे वैल्यू लिखने का काम करूँगा। यहाँ पे मेरा BC बराबर निकल के आया था, BC बराबर मैंने पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, BC बराबर मेरा निकल के आया था ओवर रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, और QR मेरा निकल के आया था ओवर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब यहाँ पर मैंने दोनों का रेशियो करूँगा, यहाँ पे रेशियो करूँगा BC बटा QR। तो यहाँ पर मैंने जस्ट सेम AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बटा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, और यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू को यहाँ पर मैं लिखने का काम करूँगा। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इस पर हम AB का वैल्यू रख दें या PQR का वैल्यू रख दें, दोनों में किसी को हम एक को बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने AB बराबर मान लेंगे PQ, AB के बराबर किसके है PQ, और AC भुजा के बराबर किस कौन भुजा है, तो PR भुजा। तो इस तरह से यहाँ पे ये काम करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर जैसे, और ये AC बराबर मैंने यहाँ पे लिख के बताया था कि AC बराबर K माना, AB बराबर K माना, तो यहाँ पर मैं उसका भी ये जो मैंने माना उसका भी वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा। तो AB की जगह पर क्या हम लिख दूंगा, तो PQR, तो यहाँ पर क्या हो जाए KPQ का स्क्वायर माइनस यहाँ ओवर रूट में लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पर मैं इसका क्या लिखूंगा AB का, तो AB का AC का मैंने क्या लिखा, AB का मैंने यहाँ पे लिखूंगा, सॉरी AB का मैंने यहाँ पे
ए बी का मैंने सही लिखा पी क्यू, और ए सी का मैंने क्या लिखूँगा के पी आर का स्क्वायर में लिखूँगा और बटा ओवर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक, जब इसको मैं सोल्व करूँगा तो ये मेरा बन के आएगा के स्क्वायर क्यू पी क्यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे थोड़ा लिख दे रहा हूँ सही से, यहाँ पर इसका मेरा बन के आएगा ओवर रूट के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर बटा ये मेरा हो जाएगा ओवर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो यहाँ तक मेरा ये बन के आ गया, बी सी बटा क्यू आर यहाँ पे निकल के आ गया। और मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से आगे मैं इसका और सोल्व करूँगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से यहाँ पे मैंने वैल्यू रखने का काम किया। तो यहाँ पर आगे मैं फिर जो मेरा निकल के आया बी सी बटा आर क्यू या क्यू आर बराबर, ये मेरा निकल के आया। जब इसको मैं कॉमन लूँगा, क्योंकि इसमें भी के स्क्वायर है इसमें भी के स्क्वायर, जब मैं के स्क्वायर को बाहर करूँगा रूट से तो ये मेरा क्या बच जाएगा के, और ओवर रूट में मैं रहने दूंगा पी क्यू स्क्वायर माइनस ये मेरा हो जाएगा पी आर स्क्वायर बटा ओवर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। देखिए मेरा दोनों सेम आ गया, तो ये मेरा क्या बच गया बी सी बटा क्यू आर बराबर के। यहाँ पर मैंने क्या माना था ए सी बटा ए बी बराबर पी आर बटे पी क्यू बराबर के माना, और यहाँ पर बी सी बटा क्यू आर का क्या वैल्यू आया के आया। इससे हम ये जो मेरा क्या समीकरण 2 बन के आया। समीकरण 1 में ये मैंने वैल्यू इसके बराबर में ये माना था, और यहाँ पर जब इसका वैल्यू पुट करके यहाँ पे मैंने निकाला तो ये भी मेरा वैल्यू यही आया। यहाँ पर लिखूंगा समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा भाई, तो ए सी बटा ए बी बराबर पी आर बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर। तो क्या हुआ, ये मेरा सब भुजा बराबर ऐसी भुजा, अगर ये इससे क्या हुआ कि त्रिभुज, यहाँ पे लिख दूंगा कि त्रिभुज ए सी बी समरूप त्रिभुज पी पी आर क्यू। तो ये क्या हुआ त्रिभुज, इससे क्या हुआ ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गई। जब समरूप हो जाती है तो ये ए सी भुजा पी आर के बराबर, ए बी भुजा पी क्यू के बराबर, बी सी भुजा पी आर के बराबर, फिर कोण ए बराबर कोण पी, कोण सी बराबर कोण आर, कोण बी बराबर कोण क्यू। जब हमें दोनों त्रिभुज को समरूप कर देते हैं तो उसका जितना भी कोण हो या भुजा हो सब आपस में क्या होता है एक दूसरे का बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया कोण बी बराबर कोण क्यू, तो ये मेरा प्रूव्ड हो गया, ये मेरा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बारीकी से मैं यहाँ पे कैलकुलेशन को करके मैं बताया कि किस तरह से एक एक स्टेप करके मैंने बता दिया, और आपको तो कहीं समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे प्लीज़ किसी तरह से भी आप इसे दिमाग में ज़रूर इसे रखिएगा और इस पर ट्राई कीजिएगा बनाने का अपने मन से। एक बार इस वीडियो को आप बारीकी से देख लीजिएगा, फिर अपने मन से कॉपी पर आप बनाइएगा, जिससे क्या होगा आप में एक ये लगेगा कि हाँ हमें कॉन्फिडेंस आया कि मैं इसको अच्छे से सोल्व कर सकता हूँ। तो मेरी यही आग्रह रहेगी कि मेरे वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखिएगा, कहीं आपको एक भी पॉइंट, और मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में आपको बेसिक से हाई लेवल तक जरूर पता होना चाहिए, और स्टेप बाय स्टेप। अभी शॉर्ट में आप लोग को भागने की ज़रूरत नहीं है, आपको जितना आप ब्रीफली से उसको सोल्व करने का काम कीजिएगा उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि बोर्ड जो आंसर जो बोर्ड जो होती है, क्वेश्चन को जब आंसर जो लड़का देता है या स्टूडेंट जो देता है तो उस चीज़ को जब चेक करता है तो स्टेप बाय स्टेप नंबरिंग करता है। कहने का अर्थ है कि अगर मान लिया जाए कोई स्टूडेंट कुछ स्टेप तक अच्छे से फॉलो करते आ गया, कहीं मिस्टेक हो गया, कहीं एक प्लस माइनस की दिक्कत के कारण क्या होता है ये आंसर नहीं मिल पाता है, तो क्या होता है कि वो स्टूडेंट छोड़ देता है। तो जहाँ तक वो स्टेप सही रहती है तो वहाँ तक मार्किंग करके आपको नंबर दे दिया जाता है। तो आप लोग से मैं यही आग्रह करूंगा कि आप लोग ब्रीफली से बनाइए, ना कि शॉर्ट में भागने का काम कीजिए। और आप जितना ब्रीफली जानेंगे उतना आप शॉर्ट बनाने का नियम भी जान जाएंगे। तो प्लीज़ सबसे पहले आपको है ब्रीफली से जानने का, ब्रीफली आप लोग जानिए और उसके बाद फिर शॉर्ट में बनाने का भी प्रयास कीजिए। तो मेरे वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा और बहुत ही हेल्पफुल है। और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो भी बहुत ही शानदार आएगी। और अभी मेरी अगर आप मेरे वीडियो को नहीं प्रीवियस वाले देखें तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक पे जाके आप प्लीज़ देख लीजिएगा, और वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको कहीं भी कोई भी पॉइंट छूट ना सके और आप उससे बेनिफिट हो सके।
तो प्लीज़ मेरी यही आग्रह रहेगी, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे कि मेरा भी मनोबल आगे बढ़े और मैं आप लोग के बीच हमेशा आता रहूं और आप लोग से मैं मिलता रहूं और नए-नए टॉपिक के साथ आप लोग से डिस्कस करता रहूं। तब तक मेरे चैनल पे आप लोग बने रहिएगा। धन्यवाद।